Dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about chapter 40 स्टैटिस्टिक, इसको शॉर्ट में स्टैट भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे जैसे अपने 9th क्लास में एवरेज या मीन निकालना किया हुआ है, तो कैसे हम करते थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशंस को हम ऐड करते थे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी, कितनी ऑब्जर्वेशन को हमने ऐड किया वो यहाँ पे लगाते थे 9th क्लास में जो आपने किया। तो यहाँ पे जो ये है अनग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक है। अनग्रुप्ड डाटा को हम क्या करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते थे। अब हम करेंगे मीन of grouped data can be found by 3 methods। 3 मेथड से हम जो मीन निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है द डायरेक्ट मेथड, ये मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड है। तो आपने इस मीन को डायरेक्ट मेथड है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा मीन्स सम ऑफ एफ आई एक्स आई। इसके बारे में हम नीचे सम्स में डिस्कस करेंगे, एफ आई क्या है और एस आई क्या है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन मेथड है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, अप्रॉक्सीमेट मीन जिसको हम कहते हैं, और डी क्या है, डिविएशंस, एंड एफ आई मीन फ्रीक्वेंसी। तो डिविएशन निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। एक्स आई क्या है, क्लास मार्क, क्लास मार्क मीन मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। वो निकालने का मेथड लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर और अपर लिमिट किसकी है, जो क्लास इंटरवल की। ये सारे फॉर्मूले जो मैं आपको बता रही हूँ, जब हम समझ करेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे ये कौन सी चीज़ है। अभी इन फार्मूले को मैं बता ही रही हूँ, ठीक है। तो थर्ड मीन निकालने का स्टेप डिविएशन मेथड है टू फाइंड अ मीन। ये मीन निकालने का स्टेप डिविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। यहाँ पे ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, और यू की वैल्यू हम निकालते हैं, ये डी की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस से, एक्स आई माइनस से डी की वैल्यू को एच मीन हाइट ऑफ क्लास इंटरवल से आपने डिवाइड करना है। यू क्या है, यू यहाँ पे स्टेप डिविएशंस है, ठीक है। और इसको हम डी अपॉन एच भी लिख सकते हैं, एच साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ये जो 3 मेथड है जो है मीन निकालने के, डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन, एंड एज्यूम्ड मीन मेथड टू फाइंड मीन, एंड थर्ड स्टेप डिविएशन मेथड टू फाइंड मीन। आप कोई भी तीनों में से फॉर्मूला यूज़ करें तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। मगर हम तीनों मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड कब यूज़ करते हैं, अगर तो उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कहा कि मीन जो अज्यूम मेथड से निकालो तो अब तब करेंगे। जो भी मेथड उसने कहा है तो उससे मीन निकालेंगे। अगर उसने कोई भी मेथड स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो फाइंड मीन करने के लिए, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया है, ये सभी फॉर्मूले जब हम सम्स में करेंगे तो आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब मैं सम नंबर फर्स्ट करने लगी हूँ। नाउ एक्सरसाइज 14.1, a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. तो number of plants and number of houses,
0 से लेकर 2 तक प्लांट्स 1 हाउस ने ये प्लांट किए। 2 to 4 जो है प्लांट्स 2 हाउसेज ने प्लांट किए। ऐसे इंटरवल दिया 4 to 6 का नंबर ऑफ हाउसेज 1। ये प्लांट्स है तो ये नंबर ऑफ हाउसेज है। तो विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई? कौन सा मेथड, 3 मेथड आपको मैंने शुरू में डिस्कस किए, उसमें से कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो और क्यों कर रहे हो ये बताना। अब हम देखेंगे क्यों कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। सोल्यूशन है, यहाँ पे जो हमें गिवन में दिया था नंबर ऑफ प्लांट्स, हमने यहाँ पे इंटरवल को लिख लिया। ठीक है, ये क्या है, क्लास इंटरवल। और XI मैंने बताया था क्लास मार्क्स मीन मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो मिड वैल्यू कैसे निकालनी है, जैसे आपने 0 + 2 इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, ऐसे 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया। तो आपको बार बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखना इनके बीच में डिफरेंस क्या है। इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपने इस मिड वैल्यू के अंदर भी 2 का डिफरेंस रखकर इसको जो है लिख देना है। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ हाउसेस, ये इसको हम फ्रीक्वेंसी मानेंगे। कोई काम कितनी बार हो रहा है, कितने घरों में हो रहा है, 0 से 2 1 हाउस जो प्लांट कर रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, 2 to 4 प्लांट्स 2 हाउसेज जो प्लांट कर रही हैं, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई जो नंबर ऑफ हाउसेज। अब हमारा जो मेथड है डायरेक्ट मीन मेथड में हम क्या करते थे, मीन निकालने का मेथड था सिग्मा FI XI सिग्मा FI। सिग्मा मीन सम ऑफ FI XI। तो हमें FI XI पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसको सम निकालेंगे। तो उसने ये भी कहा था आप डायरेक्ट ये मेथड यूज़ कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्लास मार्क्स जो है भी कम है, तो यहाँ पे क्लास मार्क भी छोटे है और जो हाउसेज की जो फ्रीक्वेंसी वो भी कम है। अगर ये जो स्मॉलर डिजिट्स हो तो हमें डायरेक्ट मेथड ज़्यादा इजी रहता है। तो 1 1 1 FI XI निकालने के लिए XI की वैल्यू को FI की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 1 1, 3 2 6, 5 1 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 2 22, 13 3 39। तो ये हमारी FI निकली। अब हमने फॉर्मूले में सिग्मा FI XI जो फिल करना वैल्यू, सभी को हमने ऐड किया 162 बना। तो इसको डिवाइड करना था सिग्मा FI के साथ, इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी को भी ऐड किया, ये 20 बनी। तो सिग्मा FI XI की वैल्यू को यहाँ पे फिल किया, सिग्मा FI की वैल्यू को यहाँ पे फिल किया, डिवाइड करने के बाद हमारा 8.1 प्लांट्स। बिकॉज वैल्यू ऑफ XI एंड FI आर स्मॉल सो वी हैव यूज डायरेक्ट मेथड, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया। नाउ सेकेंड सम, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स 100 to 120 इंटरवल के अंदर जो है नंबर ऑफ वर्कर्स 12 है, जिनकी जो डेली वेजेस जो रोज़ की आमदन इनके बीच में है। ऐसे 120 to 40 इंटरवल के अंदर 14 वर्कर्स की सैलरी है डेली। ऐसे हमें ये डिफरेंट जो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेली वेजेस दी हुई है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द नंबर ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। जो आपको सही मेथड लगता है उसको यूज़ करके आपने इसका मीन निकालना, मीन डेली वेजेस। तो ये हमने पहले ये डेली वेजेस लगा लिया इंटरवल, मीन ये क्लास इंटरवल है। ठीक है, क्लास मार्क क्या है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल।
मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये ऐड करने पे 220 डिवाइडेड बाई 2 110। तो आप देखते हैं इनके बीच में 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपने इसके अंदर 20 ऐड करके ये क्लास मार्क निकाल लेनी है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ये फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार कोई काम हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी होगी। 100 to 120 के बीच में 12 वर्कर की सैलरी है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी लाइन है सारी हमारी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी भी हमारी थोड़ी सी ग्रेटर है और यहाँ पे क्लास मार्क की वैल्यूज़ भी जो है ग्रेटर है, बड़ी है थोड़ी। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि अगर ये क्लास मार्क और जो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दिखाई दे तो आप इसको जो है अज्यूम्ड मेथड से कर सकते हो। अगर और भी ज़्यादा बड़ी हो जाए तो आप स्टेप डिविएशन से करना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेविएशंस है डी मीन। तो ये क्या है, एक्स आई, डेविएशन निकालने का फॉर्मूला एक्स आई ए है। तो ए क्या, एज्यूम्ड मीन। आपने देखा कि 1 2 3 4 5 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है, तो आपने जो मिड में जो आता है 5 नंबर के, जैसे 2 ऊपर छोड़ो 2 नीचे, जो मिड में आया उसको एज्यूम्ड मीन मान लेना है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा 150 सेंटर में आ गया, मिड में इसका एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। 110 में से 150 माइनस करना, फिर 130 में से 150 माइनस करना, फिर आपने 170 से 150 माइनस करना, 190 में से 150 माइनस करना। तो ये हमारे डिविएशंस आ जाएंगे, जैसे 110 में से 150 को माइनस किया तो ये -40 आ गया, 130 में से 150 माइनस किया -20 आया, 150 से 150 माइनस किया, यहाँ पे x भी वही है और a भी सेम है, 0 आ गया। 170 से ये माइनस किया ये, और ऐसे हमने सारे डिविएशंस निकाल लिए। तो यहाँ पे मैं जो आप जो अज्यूम्ड से भी कर सकते थे, मगर यहाँ पे मैंने जो स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ कर लिया है, आप चाहो तो जो है अज्यूम्ड से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेप डिविएशन ये है, यू आई मीन स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन निकालने का फॉर्मूला डी की वैल्यू को, डी आई की वैल्यू को, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड करें। हम ज़्यादातर जो इस इंटरवल की हाइट को ही ले लेते हैं एच। ठीक है, जो हमारा डी को आपने एच से डिवाइड करना है। एच क्या है, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। ये डिविएशन को हाइट ऑफ क्लास इंटरवल से डिवाइड किया, जो हमारा 20 का है। 40 को 20 से डिवाइड किया 2, 20 को 20 से डिवाइड किया 1, ये माइनस का साइन ऐसे ही रख देना। 0 को 20 से डिवाइड किया, फिर 20 को 20 से डिवाइड किया, 40 को 20 से डिवाइड किया। 20 हमने कॉमन फैक्टर ले लिया, जो क्लास इंटरवल की हाइट है उसी को हमने कॉमन फैक्टर मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद एफ आई यू आई, हमारा जो स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला था एफ आई यू आई है। एफ आई और यू आई, इन दोनों की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई। 12 2 ज़ा 24, 14 1 ज़ा 14, 8 0 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6, 10 2 ज़ा 20। ये माइनस यहाँ पे है, इसके साथ ही यहाँ पे लगे। अब आपने ये माइनस वाले नंबरों को अलग ऐड कर लेना है। ठीक है, 38 माइनस की होगी, और प्लस वाले नंबरों को अलग ऐड किया तो ये 26। ये -38 और 26, जब आप इसको सॉल्व करेंगे -38 + 26 तो आपका 12 आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे या यहाँ पे माइनस लगा दिए। ठीक है, तो मीन निकालने का स्टेप डिविएशन फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो
ये अज्यूम्ड भी हमारा 50 आ गया। सिग्मा एफ आई यू आई हमने -12 निकाला। सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 है और जो क्लास इंटरवल की हाइट है वो 20 हमने फिल की। अब 12 2 ज़ा 24, 24 ये 0 साथ में लगी, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 24 को 5 से डिवाइड किया तो 4.8 आया। 150 माइनस 4.8 कम्स 145.20। ये हमारा मीन आ गया, डेली वेजेस होगी ये मीन डेली वेजेस का। नाउ सम नंबर 3, following distribution shows the daily pocket allowance of children of locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency. ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी को आपने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सभी फ्रीक्वेंसी दी है, ये एफ यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी हमें नहीं फाइंड, तो इसको हमने फाइंड करना है। डेली पॉकेट लॉस इंटरवल को हम क्लास इंटरवल लिखेंगे और ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। तो आप जो भी चाहो मेथड उससे कर सकते हो, मगर मैंने इसको जो अज्यूम्ड मेथड से किया है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे क्लास मार्क है वो भी स्मॉलर है और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा ग्रेटर नहीं है, ठीक है। आप इसको चाहे तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास मार्क क्या, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल 11 + 13 24 को 2 से डिवाइड किया 12, 13 + 15 28 को 2 से डिवाइड किया 14। तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इनके बीच का डिफरेंस देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आपने सभी के अंदर 2 का डिफरेंस डाल देना, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। डेविएशंस जो है वो उसको निकालने का फार्मूला है xi - a मीन एज्यूम्ड मीन। तो xi क्या है, क्लास मार्क या मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मिड क्या है, 3 ऊपर 3 नीचे, ये मिड में ये आ गया, ये a आ गया। सिमिलरली जैसे फर्स्ट और सेकंड सम में किया 12, जो सेकंड सम में हमने किया है डिविएशन निकाले हैं 12 - 18, इसमें से आपने ये माइनस किया, ठीक है, तो 6 आया। फिर 14 में से 18 माइनस किया 4 आया। फिर 16 में से 18 माइनस किया -2। 18 में से 18 ही माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एज्यूम्ड और क्लास मार्क जो है xi दोनों सेम है। फिर आपने 20 में से 18 को माइनस किया 2, 22 में से 18 को माइनस किया 4, 24 में से 18 को माइनस किया 6 आया। और हमारा फार्मूला है अज्यूम्ड का सिग्मा एफ आई डी आई। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। मीन का फार्मूला a + सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिग्मा एफ आई मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमने इसका सम निकाल लेना है, फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो f है ये हमने फाइंड करना है, ये फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। बाकी सभी 7 + 6 + 19 + 13 + 5 + 4 ये 44 आ गया। और इसको एज इट इज़ ही प्लस f लगा देना क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एफ आई डी को ये माइनस की टर्म्स को अलग आपने जो ऐड किया -84, ये प्लस की टर्म्स को अलग ऐड किया 44, ये 2f है। ये आपको पता है कि एफ आई डी आई आपने कैसे निकाला था, इनको मल्टीप्लाई करके 7 6 ज़ा 7 4 ज़ा 9 2 ज़ा 13, ये यहाँ पे लगाते गए, इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लगाते गए 5 4 ज़ा 4 6 ज़ा। अब इनको माइनस वाले को अलग किया और प्लस वाले को अलग ऐड किया। ये -84 + 44, -84 + 44 ये हमारा आया 40, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे माइनस लगा। 2f को एज इट इज़ यहाँ पे अपने लिख देना है, ठीक है। तो अब मीन एज्यूम, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। मीन a + सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई।
मीन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है जो 18 है मीन, ठीक है। ये क्वेश्चन से हमने 18 मीन की वैल्यू को फिल कर दिया। यहाँ ए की वैल्यू, ये सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू फिल की, यहाँ से ऊपर से देखकर ये सिग्मा एफ आई की वैल्यू फिल की। ये 18 जो लेफ़्ट की ओर जाएगा तो नेगेटिव हो गया, 18 माइनस 18 ज़ीरो। ये यहाँ पे डिवाइडेड है, यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जो सारा ही ज़ीरो हो चुका है। 2f माइनस 40, ठीक है। अब ये 40 माइनस है, लेफ़्ट की ओर गया प्लस का हो गया। ये f के साथ 2 जो मल्टीप्लाई है इधर आकर डिवाइड हो गया, f की वैल्यू 20, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 आ गई।